तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 का 1 और 2 बना चुके हैं, अभी हम लोग 23 का तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि देखिए इसमें भी सिद्ध करने वाला है, इसको हम लोग RHS से पहचानेंगे और इसको LHS। देखिए LHS बराबर साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। उसके बाद साइन 30 का मान आप लोग का पता है 1/2 इंटू मतलब गुना कॉस 60 मतलब 1/2 प्लस कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2 और गुने साइन 60 का जो मान होता है वो भी होता है √3/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद इस दोनों को हम लोग गुना करते हैं तो 1/4 और प्लस 3/4, इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 4 1 + 3 बराबर 4/4, कितना है 1। अब हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। साइन 90 डिग्री इसका मान होता है 1। अब देखिए LHS भी 1 आया और RHS भी 1 आया, इसका मतलब कि LHS बराबर RHS हमारा प्रूव हुआ। तो लिखेंगे नीचे LHS बराबर RHS। अब हम लोग तीसरा बना चुके हैं, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देख रहे हैं कि आप इसमें 3 पक्ष दिया हुआ है। जब 3 पक्ष होगा तो हम लोग लिखेंगे LHS, MHS और RHS। ठीक है, अब cos 60 डिग्री जिसका मान आप लोग का पता है 1/2। ठीक है, उसके बाद MHS (1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 - 2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आपको 1 - 2 इंटू 1/4। इससे इसको अगर कल तो 1 - 1/2 बराबर 2 -1 बराबर 1/2। ठीक है, उसके बाद हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। तो 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। देखिए तो 2 cos 30 का मान होता है √3/2 स्क्वायर -1। उसके बाद 2 × 3/4 -1। इससे इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, आपका आएगा 3/2 -1/1 इज इक्वल टू 2 3 - 1 3 - 2 इक्वल टू 1/2। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो फिर से हम समझा देते हैं। देखिए 2 × √3/2 -1 इसका स्क्वायर है तो 2 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से इस 4 को 2 मरतबे काट दिए। ठीक, बचा इस तरह 1। इधर कितना है 3/2 और इधर -1, इसके बट्टे में 1 दिए, 2 और 1 का लघुत्तम 2, तो 2 एकम 2 तो 3 एकम 3। उसके बाद 1 दूनी 2, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे और 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो 1 होगा और बट्टे में 2 होगा। तो इस तरीका से देखिए आप लोग कि LHS भी 1/2 है, MHS भी 1/2 है और RHS भी 1/2 है। तो इसे क्या करेंगे हम लोग नीचे प्रूव करेंगे।
ठीक है। तो LHS बराबर MHS बराबर RHS, और हम लोग इसको प्रूव करें। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को बनाते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका पहला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन दिया है 1 माइनस कॉस बी ब्रैकेट 1 प्लस कॉस बी, उसके बाद 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी। ठीक है, इसमें बी का जो मान है वो 30 डिग्री यहाँ पे रखना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे LHS और इधर RHS। तो हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस बी 1 प्लस कॉस बी, उसके बाद 1 माइनस साइन बी और 1 प्लस साइन बी। हम लोग वैल्यू इनपुट करते हैं। 1 माइनस कॉस 30 डिग्री और 1 प्लस कॉस 30 डिग्री बटे 1 माइनस साइन 30 डिग्री और 1 प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा हम लोग जानते हैं कि जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। हम लोग उसी पे इसको इनपुट करते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। 1 माइनस कॉस 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे लिखिए √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब आगे देखिए 1 माइनस 3/4 और 1 माइनस 1/4। इसको सॉल्व कीजिए। 4 माइनस 3 बटे वही हो जाएगा 4 माइनस में 1। अब आगे करते हैं 1/4 और 3/4। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। इसमें रेसिप्रोकल करना होता है, मतलब व्युत्क्रम करना होता है। ये भाग में है तो भिन्न का भाग आप लोग को पता है कि भाग को हम लोग गुना में बदलते हैं और जो अंश होता है उसको हर करते हैं, जो हर होता है उसको अंश करते हैं। इस चीज को कैंसिल करेंगे और ये हो जाएगा 1/3। अब देखिए आपका RHS 1/3, इधर LHS आया 1/3। तो हम लोग नीचे लिखेंगे इसको LHS बराबर RHS। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यह भी उसी तरीका का क्वेश्चन है। हम लोग इसको LHS और इसको RHS। LHS पहले सॉल्व करते हैं। साइन 2b इज इक्वल टू साइन 2 और इंटू बी का मान देंगे 30 डिग्री। तो हो जाएगा आपको साइन 60 डिग्री और बराबर हो जाएगा √3/2। मालूम है आप लोगों को साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। फिर आगे RHS 2 साइन b इंटू कॉस b 2 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि b का मान यहाँ पे पहले दे दिया है 30 डिग्री। 2 गुने साइन 30 का मान पता है 1/2 और गुने कॉस 30 का मान √3/2। अब आप ही बताइए कि इस 2 से इस 2 को जब कैंसिल कर दीजिएगा तो आपके पास बचा कितना, √3/2। देखिए कितना आसान था।
तो हम लोग नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS फ्रूट। ठीक है, फिर हम लोग इसका तीसरा सॉल्व करते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। तो फिर ये 24 का तीसरा है, फिर हम लोग इसको LHS और इसको RHS। LHS बराबर cos 3b इज इक्वल टू cos 3 गुने b का मान 30 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री बराबर 0। मालूम है आप लोग को कि cos 90 का जो मान होता है वह 0 होता है। RHS बराबर 4 cos QB माइनस 3 cos B। ठीक है, cos B यानी कि 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। उसके बाद 4 cos 30 का मान मालूम है, हाँ, √3/2। और माइनस फिर cos 30 है, फिर इसको हम लोग लिखेंगे √3/2। अब देखिए 4 गुने 3√3/2 का क्यूब हो जाएगा आपको 8 और माइनस 3 गुने √3/2। अब देखिए एक स्टेप और इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8, उसके बाद 3√3 अब बट्टे में 2 और माइनस में फिर 3√3/2। तो देखना ही लग रहा है कि 0 आइए जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2 3√3 माइनस 3√3 बराबर 0/2। तो बोले तो 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि जितना LHS है उतना ही RHS आया, मतलब हमारा कि LHS बराबर RHS हो गया। तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं, LHS बराबर RHS फ्रूट। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इसका चौथा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसका चौथा देख लीजिए आप लोग, LHS और RHS। LHS में हम लोग चलते हैं, बराबर साइन 2b बराबर साइन 2 गुने 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपको साइन 60 डिग्री माने कि √3/2। उसके बाद RHS 2tan 1 प्लस tan स्क्वायर b 2tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आगे देखिए 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 और बटे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 2/√3 और बटे 1 प्लस 1/3 2/√3 बटे 3 3 प्लस 1 इक्वल टू 2/√3 बटे 4/3। हम लोग इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 2/√3 गुने 3/4। इस चीज़ को कैंसिल करते हैं 2 और √3 से जब 3 को कैंसिल करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका √3 बराबर √3/2। देखिए आप लोग LHS है √3/2 और RHS √3/2। तो हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो देखिए आप लोग कि हम लोग क्वेश्चन नंबर
23 और 24 को सॉल्व किए हैं। अब इस चैप्टर में आप लोग को 2 क्वेश्चन और बच गया है, फिर हम उसको अगले क्लास में सॉल्व करते हैं। 25 नंबर और 26 नंबर ऐसे आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा, और नहीं होगा तो फिर हम अगले क्लास में उसको सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।